हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। तो इस वीडियो में मैं आपसे जो रिक्रूटमेंट शेयर करने वाला हूँ वो है नेवल डॉकयार्ड मुंबई के अंडर जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी निकली है उसके बारे में। बहुत सारे आईटी या ट्रेड्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, कुछ एक दो वैकेंसी सिर्फ आप 8वीं पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे वैकेंसीज यहाँ पे है, लगभग 338 वैकेंसीज यहाँ पे है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाद में आपका कौन से इसमें ट्रेड्स के लिए एलिजिबिलिटी है और सिलेक्शन प्रोसेस अप्लाई कैसे करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए ताकि जो भी आपकी क्वेरी वो क्लियर हो जाए, या फिर जो भी मेन चीज़ें हैं इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और लास्ट में आपसे मैं दो लिंक शेयर करूंगा। सबसे पहले जो लिंक होगा वो ये डैशबोर्ड जो आपको अभी सामने नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको मिल जाएगा, जहां से आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। और लास्ट डेट जो है वो 11/7 यानी कि 11 जुलाई तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन शुरू करना है। ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड ऑलरेडी आपका मिल चुका होगा और आपको वहां से फिलअप करना है। ओके, तो ये पहला लिंक आपसे शेयर करूंगा। सेकंड जो है, सबसे पहले हम देखते हैं नोटिफिकेशन। इसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में जब वीडियो खत्म हो जाएगा आपको मैं शेयर कर दूंगा। सो यस, ये डॉकयार्ड अप्रेंटिसशिप स्कूल के अंडर जो नेवल डॉकयार्ड मुंबई उसके अंडर ये वैकेंसी निकली है। लगभग 338 वैकेंसीज है। यहाँ पे जो लगभग 20 यहाँ पे जो ट्रेड्स है स्टार्टिंग के, वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आईटीआई ट्रेड्स के साथ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए यहाँ पे 49 वैकेंसी है, बाकी आप अपनी कैटेगरी के साथ अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए एक वैकेंसी है, मरीन इंजन फिटर के लिए 36। डायरेक्टली आपको मैं आईटीआई ट्रेड ही बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। बाद में जो फाउंड्री मैन है उसके लिए दो वैकेंसी है। कारपेंटर में आपका आईटीआई ट्रेड है तो दो वैकेंसी है। मैकेनिक डीजल में है तो 39। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 8। मशीनिस्ट के लिए 15। उसके बाद में मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस के लिए 15 वैकेंसी है। पेंटर के लिए 11। शीट मेटल वर्कर के लिए 3। प्लम्बर अगर आपका ट्रेड है तो 22 वैकेंसी है जो आपका पाइप फिटर के अंडर आता है। उसके बाद में है आपका मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एसी, तो इसमें 8 वैकेंसी है। ड्रेस मेकिंग सेविंग स्विंग टेक्नोलॉजी जो है उसके अंडर 4 वैकेंसी है। वेल्डर जो ट्रेड है उसके अंडर यहाँ पे लगभग 23 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के अंडर यहाँ पे 28 वैकेंसी है। कारपेंटर आपका ट्रेड होगा तो 21। और फिटर के लिए 5। देन मसन के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर की जो है जहाँ पे 8 वैकेंसी है। और एंड सी टी एस एम या फिर आई टी ई एस एम में भी आपका हुआ है तो यहाँ पे 3 वैकेंसीज है। तो टोटल मिला के यहाँ पे 303 वैकेंसी 303 वैकेंसी है। यहाँ पे जो है 1 ईयर ट्रेनिंग के लिए ये 303 है। बाकी जो 35 वैकेंसी है वो है 2 ईयर ट्रेनिंग, जहाँ पे आपके ट्रेड जो है क्या क्या होने चाहिए मैं आपको बता दूं। फिटर आपका है तो आप जो है शिप राइट स्टील अप्रेंटिसशिप का जो ट्रेड है वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। 20 वैकेंसी यहाँ पे जो आपका 2 साल का ट्रेनिंग होगा। ओके, और जो दो वैकेंसी है जिसके बारे में मैंने आपसे बात किया था कि वहां पे जो है आईटीआई नहीं है आपका तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। वन इज रीगर और दूसरा जो है फॉरगर एंड हीट ट्रीटर। तो यहाँ पे जो फ्रेशर्स के लिए है, यानी कि आप आईटीआई नहीं हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आईटीआई नहीं है तो क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। 14 और एक रिस्पेक्टिवली वैकेंसी है तो ये 35 है। इन तीनों अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ट्रेड्स के लिए 2 साल का आपका ट्रेनिंग रहेगा। रिजर्वेशन के बारे में अगर बात करेंगे तो आपको जो है वैकेंसी फॉर एस सी एस टी आर रिजर्व्ड इन जैसे भी होगा तो आपका उस हिसाब से सिलेक्शन यहाँ पे होगा। ओबीसी के लिए भी वैसा ही होगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें जानना इम्पॉर्टेंट है। और यस, वैकेंसीज फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स आर रिजर्व इन अकॉर्डेंस विद द पैरा ऑफ Maharashtra State Gazetted Notification Part 4 dated 22 January 2004. If vacancies reserved for OBC candidates cannot be filled from the OBC, then the vacancy so lying unfilled may be filled by a person not belonging to the ओबीसी। सो ये एक अच्छी बात है, अगर नहीं भरते तो बाकी इसमें भरा जाएगा। बाकी के लिए भी ऐसा ही है। ओके, उसके बाद में क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो आईटीआई तो आपको समझ गया होगा। तो यहाँ पे जो है यस, अ पर्सन टू गो अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन डिजिग्नेटेड ट्रेड शाल बी स्टैंडर्ड 10 पास, वो तो होना ही चाहिए। उसके बाद आपका आईटीआई विथ मिनिमम 50% इन 10 स्टैंडर्ड अलॉन्ग विद आईटीआई एग्जामिनेशन पास, यानी कि जो ट्रेड्स मैंने बताया
या फिर यहाँ पे लिखे हुए हैं, सो इन रिलेवेंट ट्रेड विद द एग्रीगेट ऑफ 65% मार्क्स। तो 50% तो खैर क्राइटेरिया सिंपल है, लेकिन 65% एग्रीगेट आईटीआई का आपका जो है वो होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो है आपका क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स हु आर टू बी एनरोल फॉर रिगर फ्रेशर शाल स्टैंडर्ड 8 पास ओनली विदाउट आईटीआई, यानी कि जहाँ पे फ्रेशर लिखा है 8 पास चाहिए सिर्फ आपका, आईटीआई भी जरूरी नहीं है। एज क्राइटेरिया जो है आपका 2001 से लेके 2008 के बीच में आपका बॉर्निंग होना चाहिए, यहाँ पे डेट के साथ दिया है तो अच्छे से एक बार चेक कर लो। मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि पीएस जो फिजिकल स्टैंडर्ड है आपका, हाइट 150 सेंटीमीटर, वेट नॉट लेस देन 45, चेस्ट जो है एक्सपांशन नॉट लेस देन 5, आई साइड दिया है तो वो भी आप यहाँ पे अच्छे से एक बार आपका चेक कर लो, आप जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स के साथ यहाँ पे एलिजिबल हो या नहीं। प्रीवियस ट्रेनिंग कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अंडरगो और करंटली अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप आर नॉट एलिजिबल। हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी आपका एक्सपीरियंस होता है या फिर आपने कोई ट्रेनिंग इससे पहले लिया है कहीं पे भी, तो आप एलिजिबल नहीं होते अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। स्टाइपेंड की बात करेंगे, अगर आपका फर्स्ट ईयर मतलब आपका 21 साल का ट्रेनिंग है तो आपको जो है 7,000 पर मंथ मिलेंगे आईटीआई पास वालों को, और 6,000 जो है फ्रेशर्स को मिलेंगे। वही 10% आपका इंक्रीज होगा, जो मेरे ख्याल से 3 ऐसे ट्रेड्स है जहाँ पे आपका सेकेंड ईयर ट्रेनिंग भी होगा, तो आपको 10% यहाँ पे इंक्रीज मिलेगा, जो आपका फर्स्ट ईयर का स्टाइपेंड रहेगा। नाउ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है वो कैसा होने वाला है मैं आपको बता दूं। सो कैंडिडेट्स मीटिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशंस एज इंडिकेटेड एज पैरा, जो भी आगे मैंने बताया था पहले ही। सो कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट एंड विच हेल्ड इन मुंबई। सो ये जो एग्जाम सेंटर इसका मुंबई ही रहेगा। अगस्त जो है अगस्त 2022 में ये एग्जाम हो सकता है। द रिटन एग्जामिनेशन जो है वो आपका 2 घंटे का होगा। ड्यूरेशन वुड कंप्राइजेस दी 100 एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसमें आपको जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस आपको यहाँ पे सिलेबस में रहेगा। मीडियम ऑफ एग्जाम जो है वो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन मुंबई ओनली, ओके ये चीज याद रखना। और एक चीज आपको यहीं पे बता दूं कि आपको सारे क्वेश्चन 100 में से 100 अटेम्प्ट करने हैं। उसका रीजन ये है, निगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं। सो पूरे क्वेश्चंस जो है आप अटेम्प्ट करिए यहाँ पे, ओके निगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके ये भी उन्होंने आगे यहाँ पे बताया है, वो भी मैं आपको एक बार ऑफिशियली दिखा दूंगा। सो रिटन टेस्ट टू बी हेल्ड इन मुंबई, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। सो मेरिट लिस्ट, नाउ कैंडिडेट प्लेस इन प्रिलिमिनरी मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन एग्जाम। डेफिनेटली आपका जो एग्जाम होगा उसके ऊपर होगा, एंड वुड बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू या फिर स्किल टेस्ट इन सितंबर 2022। तो अगस्त के बाद सितंबर में आपको बुलाया जाएगा, वेदर इट इज इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के लिए। एंड फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपका विल बी प्रिपेयर्ड कंसिडरिंग द कंसोलिडेटेड मार्क्स ऑफ रिटन एग्जाम और इंटरव्यू और स्किल टेस्ट। ओके इसके साथ आपके सारे मार्क्स पकड़ के आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा। इनकेस टाई, टाई अगर होता है तो जिसको आईटीआई में ज़्यादा मार्क्स उसको आगे प्रेफर, वो भी होता है तो आपका 10th का मार्क्स, तो ये सारी चीज़ें खैर उतना नहीं होगा। ओके उसके बाद में मेडिकल आपका होगा, वो तो होना ही है। आपका नवंबर 2022 में ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। ट्रैवल एक्सपेंसेस, नो ट्रैवल एक्सपेंसेस फॉर रिटर्न इंटरव्यू और स्किल टेस्ट, कुछ भी नहीं आपको मिलने वाला। सो ये चीज़ याद रखना। बोर्डिंग एंड लॉजिंग, ये सबसे बड़ा एक ये होता है। सो जो कैंडिडेट्स रिटर्न इंटरव्यू टेस्ट के आएंगे वो अरेंज देयर ओन बोर्डिंग। नो अकोमोडेशन विल प्रोवाइडेड कैंडिडेट बाय नेवल डॉकयार्ड ड्यूरिंग द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान आपको नहीं मिलेगा, आगे का जो है वो आपको आगे प्रोसीजर पता चल जाएगा। फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, यहाँ से अप्लाई करना है, लेकिन क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो मैं आपको एक बार बता दूं। सो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है आपका 200 केबी के अंदर जेपीजे फॉर्मेट, एसएससी मैट्रिकुलेशन का, क्योंकि वहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वहाँ से पकड़ा जाएगा। सो बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, स्टैंडर्ड 8 मार्कशीट जहाँ पे आपका एप्लीकेबल है, यानी कि जो फ्रेशर्स के लिए बताया गया था। आईटीआई मार्कशीट ज़रूरी है। कम्युनिटी यानी कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी, या फिर आपका नॉन क्रिमिलियर होगा ओबीसी के लिए वो भी ज़रूरी है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होगा तो वो या फिर सन और डॉटर होगा कोई आर्म फोर्सेस का तो वो, और आईडी सबसे इंपॉर्टेंट जो 200 केबी तक आपको चाहिए। आधार कार्ड ऑफ कैंडिडेट कंपलसरी 200 केबी तक, उसका भी आपको जो है पीडीएफ तो नहीं, जेपीजे बताया, पीडीएफ नहीं चाहिए। सेल्फ फोटोग्राफ एंड फोटोग्राफ ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स टेकन फ्रॉम मोबाइल फोन्स कैमरास अपलोडेड आर नॉट एक्सेप्टेबल। तो अच्छे से स्कैन करो फोन से, या ऐसे स्कैन मत करो, अगर पता चल गया तो आपका जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, और पता चल भी जाता है मोस्टली। सो ये चीज़ याद रखना।
उसके बाद में जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में अगर बात करूँ, सो यहाँ पे जो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कोई भी ऑफलाइन नहीं करना है। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फीस फॉर द एग्जामिनेशन, कोई भी फी यहाँ पे आपको नहीं है। हार्ड कॉपी आपको कहीं पे भी भेजनी नहीं है। ओके, सो अभी मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। सो यस, रिटन एग्जामिनेशन जो होगा एमसीक्यू ओएमआर शीट बेस, यानी कि ऑनलाइन नहीं होगा आपका। आपको ओएमआर शीट दिया जाएगा और उसके आपको जो है वो वहाँ पे आपके मार्क करने क्वेश्चंस। ओके, एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, सो दैट इज़ वेरी गुड। ओके, सो अच्छे से प्रिपेयर करो और पूरा अच्छे से करो। उसके बाद में क्लियर फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह सारी चीज़ें होनी चाहिए। ओके, कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल ओनली वैलिड एडमिट कार्ड, तो डाउनलोड करके आपका जब भी आएगा मैं बता दूंगा ये चैनल पे, या आपको साइट से मेल भी आ जाएगा सीधा। सो सब्सक्राइब करके रखो ये चैनल को ऐसे नोटिफिकेशन के लिए। सो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगा तो रिजेक्शन, फोटोग्राफ का इशू होगा तो रिजेक्शन, डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा सही तो रिजेक्शन, तो ये सारी चीज़ें तो होती है। अगर आपके कोई भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हो गया या सही नहीं होगा, मैच मैच नहीं कर रहा होगा, तो वो आपका जो है वो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। सो ये है पूरा नोटिफिकेशन। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है डायरेक्टली अप्लाई करो। दोनों लिंक मैंने आपसे शेयर कर दी है। तीसरा लिंक भी एक शेयर किया है, वो टेलीग्राम चैनल का है। तो पहले आप फॉर्म फिलअप करिए अच्छे से और यहीं से आप जा सकते हैं सीधा साइट पे, कहीं पे भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं, नोटिफिकेशन भी यहीं से मिलेगा आपको। तो ऐसे ही बहुत सारे जॉब नोटिफिकेशंस हर दिन यहाँ पे आपको ये चैनल पे मिलते रहेंगे। बहुत सारे ऑलरेडी कल परसों या फिर लास्ट वीक से जो भी है नोटिफिकेशन जाके चेक करो। अगर आप एलिजिबल हो उन सारे के लिए भी तो आप अप्लाई करो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको पता है ऐसे ही चलेंगे। और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, क्योंकि जब भी वीडियो आएगा यानी कि रिक्रूटमेंट आ चुका है, आप तुरंत जाके देख सकते हैं। और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपके दोस्तों के साथ शेयर करो जॉब अलर्ट्स के लिए। सो यस, प्राइवेट, गवर्नमेंट, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सारे सेक्टर्स के आपको यहाँ पे मिलेंगे, सारे लोकेशन के साथ ऑफिशियली। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून। यस।